नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो जम्मू और कश्मीर के इतिहास में नई रोशनी के मुताबिक माना जाता है। 5 अगस्त वो तारीख जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक नए कश्मीर का आगाज माना जा रहा है। 6 साल पहले आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ। आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिसने इस खूबसूरत वादी को शांति और तरक्की कर राह पर ले जाने का रास्ता भी खोला है। इस खास मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ऐसा कदम उठाया जो आतंकवाद के साए में जख्म खाए परिवारों के लिए मरहम बनकर आया। श्रीनगर में 250 आतंक पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसने उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक बिखेरी। ये दिन सिर्फ एक बरसी के तौर पर नहीं बल्कि इंसाफ, एकता और नए जोश का प्रतीक के तौर पर मनाया गया। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे उपराज्यपाल की इस पहल ने न सिर्फ इन परिवारों की तकदीर बदली बल्कि एक नए कश्मीर की तस्वीर को भी और साफ किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह लेकर आया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 250 आतंक पीड़ित परिवारों को बड़ी सौगात दी। 158 परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसने इन परिवारों की तकदीर को नया रंग दिया। इस मौके पर पीड़ितों की आंखें नम थी, लेकिन चेहरों पर उम्मीद की चमक साफ दिख रही थी। नियुक्ति पत्र सौंपने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन परिवारों से दिल तक की बात की। लंबे अरसे तक आतंकवाद की स्याह रातों में अपनों को खोने वाले इन परिवारों की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, आज हमारे लिए गर्व का दिन है। ये लम्हा उनके संघर्ष को सलाम और उनके हक की जीत का जश्न था। किसी ने हमारी मदद नहीं की, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मेरी माँ एक साइड में मुझे उठाती थी, दूसरे साइड में डॉक्यूमेंट्स उठाती थी। हमने आज कोई दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं। सर आप हमारे लिए फरिश्ते बन के आए। सर आई हैव नो वर्ड्स। वक्त मेरा वापस आया, मेरे सर से छीना गया, पर मेरे लिए और कोई नहीं। मेरी माँ पता नहीं किस कहाँ गई, पर आज आप हमारे लिए आप फरिश्ता बन के आए। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैंने किस हालातों में जिंदगी गुजारी है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं एक साइड से मजदूरी करके एक साइड से पढ़ाई करके मैंने सेटल अपनी पढ़ाई करके, और उस बावजूद मेरे बहन की शादी खाली 15 साल की एज में की। सर 15 साल की एज में मैंने अपनी बहन की शादी की। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया आज तक, किसी ने नहीं। जहां भी गया, मैं जिस दरवाजे पे गया, हर बार में परेशानी के साथ वापस आया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि वो तारीख है जब नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था, लेकिन अब शांति और तरक्की की राह खुल चुकी है। जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे। भारतवासियों को जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते थे, उनकी तरक्की के लिए वो काम में लाए जाते थे। वो कानून पूरे देश में लागू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन 890 से ज्यादा ऐसे कानून और उनका लाभ जम्मू कश्मीर के लिए सुनिश्चित हो, इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब तो इन 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर का आम इंसान भी समझ गया है कि 370 की आड़ में कैसे आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था। हजारों निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिए थे, और आतंकवाद को संरक्षण कैसे मिलता था, अब ये विचार करने का विषय है। ये नियुक्ति पत्र उन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है जिन्होंने आतंकवाद के कारण सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक तंगी झेली। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन परिवारों के लिए खास पोर्टल भी शुरू किया है ताकि उन्हें राहत और समर्थन मिल सके। उपराज्यपाल ने साफ कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर की कई पीढ़ियों ने पड़ोसी मुल्क के द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद का दंश झेला है। आज जब दशकों बाद इंसाफ मिल रहा है, तब
प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि आपको संकल्प लेना चाहिए कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि बुरे सपनों का वक्त बीत चुका है। भय, भ्रष्टाचार से दुर्दशा फैलाने वालों का समय अब जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से चलेगा। विकास की धारा को अगर कोई अवरुद्ध करना चाहता है तो अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। आतंक पीड़ित परिवारों ने बरसों तक गहरे दर्द और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। उपराज्यपाल की इस पहल का मकसद है इन परिवारों को आर्थिक स्थिरता देना और उनके जख्मों को भरने का एक रास्ता दिखाना। लेकर आज तक हमें उस वक्त रिलीफ ही मिली थी, 10,000 मिली थी। हालांकि 1 लाख उस वक्त शेड्यूल था, वो हमें नहीं मिली। किस कारण नहीं मिली वो हमें नहीं पता। लेकिन आज जो हमें जो मिला है, मुझे ऑर्डर मिल रहा है शेनी मनोजस हमारे अपनी गवर्नमेंट तरफ से हम खुश हैं। हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें भी याद किया उन्होंने काफ़ी टाइम से। हम तो सोच रहे थे कि ये ख़त्म हो गया, हमारे जो पापा की जान थी, जो खून के कतरे गिरे थे वो ज़ाया गए। लेकिन आज हमें इन्होंने फिर पापा याद दिलाए कि हाँ जी वो ज़िंदा हैं। इन्होंने कहा कि हम भी आगे भी आपके साथ हैं, आगे आपका साथ देंगे। इस तरह का कोई सहारा नहीं था और हमने भी ऐसी मतलब जो है मतलब बड़े लोगों से इस तरह की बात की कि हमें इस मतलब काम में मदद चाहिए, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। बट अल्लाह का शुक्र है आज के जो मनोज सिन्हा साहब ने हमारी मदद की है और हम गवर्नर साहब का भी मतलब बहुत शुक्रगुजार है, मनोज सिन्हा साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि उनने हम सब जो भी मतलब इस मसले में इन्वॉल्व थे, मतलब जो भी ये केसेस थे SRO 43 के जो मतलब दहशत गर्दान में शहीद हुए थे, जैसे कि हमारा भाई फौज में था और वो इनकाउंटर में शहीद हुआ। इस तरह से कई मसले ऐसे थे, कई घराने के लोग शहीद हुए हैं। तो जो मतलब कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सका, जो मतलब अब मनोज सिन्हा ने हमारे लिए किया, ये तो हम उनके तहे दिल से हम उनका शुक्रिया करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा उनको दुआओं में याद रखेंगे और हमेशा मतलब जब भी हम उनकी याद आएगी हम उनको बस उनके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सौगात ने आतंक पीड़ित परिवारों को न सिर्फ इंसाफ दिया बल्कि एक नए कश्मीर की तस्वीर को और साफ कर दिया। ये कश्मीर अब शांति और खुशहाली की राह पर चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए 5 अगस्त का ये दिन जम्मू और कश्मीर के लिए एक नई सुबह का पैगाम है। आर्टिकल 370 के खात्मे ने इस वादी को न सिर्फ कानूनी तौर पर बदला है बल्कि शांति और खुशहाली की राह पर लेकर गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की इस पहल ने उन 250 आतंक पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाया जिन्होंने बरसों तक दर्द, बहिष्कार और तंगी का सामना किया है। सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र न सिर्फ एक कागज है बल्कि इन परिवारों के लिए एक नई जिंदगी का सबब भी माना जा रहा है। ये लम्हा उन्हें याद दिलाता है कि इंसाफ और इंसानियत की राह पर चलते हुए कश्मीर एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर सुकून और चेहरों पर उम्मीद की चमक इस बदलाव की गवाही दे रही है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।